जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों 2:5 में यहाँ लिखा है, इसलिए तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर पर हो, परमेश्वर के हालेलुया। तो जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। धरती पर तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसके सामर्थ्य में सब कुछ कर सकूंगा, है ना। कोई कितना ही मजबूत क्यों ना कुछ कमी पाई जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें रहेगी, लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। मनुष्य के ज्ञान क्या है? वो आपके हाथ को देख करके बताएगा, रेखा बताएगा और सच बताएगा, होता है वो बताएगा, होगा। तुम्हारी 2 शादी होगी, हो जाएगी, है ना। तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हो जाएगा। तुम्हारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, कोई भी बता सकता है। ये तो बाइबल बता रही है। हाँ, टोना टोटके करने वाले हैं, जादू करने वाले हैं, लेकिन जादू में और चमत्कार में फर्क है। ये जादूगरी दिखाई थी फिरौन ने किसी ने, और परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया था। जब मूसा फिरौन के सामने गया तो वो कहने लगा, परमेश्वर में जाऊंगा तो मेरा यकीन क्यों करेगा? उसने कहा परमेश्वर ने कि तेरे हाथ में क्या है? लाठी, इस लाठी को डाल देना। ओके, जब वो वहां पहुंचा तो उसने लाठी को डाल दिया तो सांप बन गई। उनके जादूगर वहां खड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी लाठी डाल दी तो वो भी सांप बन गए। लेकिन मूसा की लाठी में, उनकी लाठी में ये फर्क था। हाँ जी, जो मूसा की लाठी थी वो उन सांपों को काट सकती। क्या बात है, हालेलुया, है ना। जो मूसा की लाठी थी, जो वो सांप बनी थी, उन सांपों को निगल गई थी। वो जादू मंत्र दिखा रहे थे, लेकिन ये चमत्कार था। दोनों में फर्क है। लोग आपको संसारी ज्ञान कोई कहेगा आप ऐसा करो, मोटिवेशनल लोग होते हैं, वो बताते हैं, सिखाते हैं, ऐसे बिजनेस करो, ऐसे करो, स्पेशल सिखाते हैं फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, परिवार को कैसे चला। ये संसार की बात है, अच्छी बात है, पढ़ना है, तो भी यकीन किस पर करना? अपने परमेश्वर पे। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया। बुद्धिमान कई बार सर पकड़ करके ऐसे बैठे होते हैं। बुद्धिमान कितने पढ़े लिखे सिखाने वाले, वो दुखी रहते हैं, हम कैसे करेंगे, जीवन में कैसे चलेगा। और परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन करके उनको क्या किया? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होते। अच्छा, लज्जित होने का कारण क्या है? वो कारण यही है कि हम मसीह के ज्ञान से हट जाते हैं। सावधानी हटती तो दुर्घटना घट जाती है। हम मसीह के ज्ञान से हट जाते हैं, हम वहां भरोसा नहीं करते, उसके प्रति ईमानदार नहीं रहते। और यदि उसके प्रति ईमानदार रहेंगे तो यहाँ पौलुस ने सुनते ही क्या कहा? जैसे प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, इसका भरोसा देखिए। कह रहा कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। अब टांग नहीं है, अब हाथ नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर वो सब बेस्ट आशीष देगा जो हाथ पैर वालों के पास भी नहीं होती है। ऋतिक रोशन की शादी हुई, उसकी पत्नी 2 बच्चों को पैदा किया उसने। 5 साल का प्यार, 12 साल की शादी, जुड़वा बेटे छोड़ करके चली गई। इतने हैंडसम को छोड़कर चली गई। और पास्टर निक ना तो दोनों हाथ है ना दोनों पैर है, पत्नी भी सुंदर है, बच्चे भी है और ऐश भी है। हालेलुया। कि प्रभु क्या चाहिए? प्रभु मुझे ना ऋतिक रोशन जैसा हैंडसम बना दे। ओके, तूने मांगा ही अपनी मत, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर रहे। परमेश्वर मैं एक बार मांगता हूँ कि जिंदगी भर तेरी देवड़ी पर पड़ा रहूं, क्योंकि यदि मैं यहाँ पड़ा रहूंगा संसार की कितनी भी दिक्कतें मुसीबत मुझे क्यों ना हो, वो मुझे टच नहीं कर सकती। मांग क्या लिया? अपनी समझ से। हालेलुया। सुलेमान को परमेश्वर दर्शन देता है, कहता मांग तुझे क्या मांगना? कहता कि बस मैं तुझसे ये चाहता हूँ, ना तो मुझे निर्धनता दे और ना मुझे धनी बना, प्रतिदिन का आहार मुझे दिया कर। मांग लिया ना, प्रतिदिन का आहार। लॉकडाउन पड़ गया, पैसा लेकर के घूम रहे, खाना नहीं होगा। आने वाला समय इतना महंगा खाना हो जाएगा, आप खा नहीं पाएंगे। अभी जहां जहां लड़ाई चल रही है मुस्लिम देशों में, वहां इतना महंगा खाना हो गया। 10,000 रुपए में एक ब्रेड, जो यहाँ आपको 20-40 रुपए में मिल जाता, वो 10,000 में भी नहीं मिल रहा है। पानी की बोतलें में पानी नहीं है, इतना महंगा। वो समय आने वाला है, फिर क्या करेंगे? प्रभु प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। तो वही परमेश्वर है जिसने एलिया को कौओं की चोंच में खिलाया, रोटी और बोटी खिलाई। हालेलुया। मांगने का सिस्टम, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। यही बताया ना आपने। पहले क्या था? संघर्ष कर रहा था, अपने ऊपर था,
पार्ट टाइम जॉब करूंगा, एक वहां जाकर के काम करूंगा, ज्यादा कमाऊंगा, ज्यादा रखूंगा, ज्यादा काम कर पाऊंगा। जब अनुग्रह को समझा, श्राप तेरे टूट चुके। जिस दिन यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी दिन तेरे श्राप टूट चुके। क्या तू विश्वास करती है? हाँ प्रभु। तो जा फिर परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर करीब होता जा रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद। पर चेक कर लें क्या मैं प्रभु में हूं। मेरे बोलने पर कई लोग क्या कहेंगे, बोल भैया परमेश्वर का अनुग्रह है तो काम करो या ना करो, है ना। ये है ना, इसे खूब देखो, इसको खूब देखो, मैं गंदी गंदी चीजें देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात क्या चल रही, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। किसके लिए? जितने उस पर विश्वास करते हैं।